ओके बेटा जी, तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? थ्योरम 9.6 डिस्कस कर रहे हैं हम। थ्योरम 9.6 says chords equidistant from the center of the circle are equal in length। मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सिमेट्रिकली सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, और इसमें दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर से। मीन्स अगर मैं कहूँ ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है और ये भी सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम इज टेलिंग अस। तो मैं क्या करती हूँ, पहले सेंटर बनाती हूँ एक पॉइंट, और इक्वी डिस्टेंस मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट टाइम की? इक्वी डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज टू दैट साइड। ओके, तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये दोनं इक्वल हैं, ये O है, ये A है, ये B है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन इज OA इज इक्वल्स टू OB। राइट बेटा जी? OA इज इक्वल्स टू OB है, ये गिवन है आपको बात। तो आपको प्रूव करना है कि दिस PQ कॉर्ड LM कॉर्ड के इक्वल है। आप कुछ भी लेबल कर सकते हो, जो आप कर रहे हो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, राइट, आप देखो, आपको ये लेंथ इक्वल गिवन है बेटा, दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से रेडियस ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये रेडियाई भी इस रेडियाई के इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ये भी इक्वल होंगे, और ये परपेंडिकुलर है। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए बेटा। Why did you join like the Q to O and MO? Q to O, Yes, Mahabandar. ट्राइंगल बनेगा अगर, तो कॉन्करेंसी से इन्हें इक्वल प्रूव कर पाएंगे। तो फिर बाय CP/CT AQ इज इक्वल टू BM कह पाएंगे। AQ का डबल होती है PQ, और BM का डबल LM, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इज हाउ वील प्रूव द कॉर्ड्स टू बी And इक्वल। how do we know that we have to like join it or like we have to form a triangle like in a diagram? प्रैक्टिस से पता चलेगा। Ma'am, how do you know that AQ is the half of PQ? क्योंकि whenever you draw a perpendicular from the center to the chord that bisects the chord. Theorem 9.3, I think. So we have to write that we have drawn a line as it would be OQ and OM. हाँ, कंस्ट्रक्शन में यू कैन राइट जॉइन Q to O, make a radii, or draw Q and OM as radii of the circle, ऐसा। समझ में आया किसी को कि नहीं आया? साइशा बेटा, क्या बात, कैमरा क्यों नहीं ऑन है? मैम, मैं जब कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैम मेरा वीडियो पूरा ग्लिच हो रहा है। मैम SAS से होगा ना? RHS बेटा, SAS के लिए एंगल शुड बी इंक्लूडेड इन 2 साइड्स। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है बीच में। RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अनदर साइड। RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल हैव बिकम कॉन्करेंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है तो बाय CP/CT AQ इज इक्वल्स टू BM मल्टीप्लाई 2 विद बोथ साइड्स, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ट्वाइस ऑफ AQ इज PQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM इज LM। अंडरस्टूड और नॉट? नहीं।
मैम ये कहाँ से समझ में नहीं आया? मैम बोलो ये तो यार। ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो सकता? बेटा वो साइड एंगल, साइड ऐसे इंक्लूडेड होना चाहिए ना, एंगल दो साइड के बीच में, तभी तो ऐसे ऐसे लगेगा। ये तो राइट एंगल, उसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और एक दूसरी साइड RHS, RHS कंडीशन से हुआ है कॉन्करेंट फ्लो। I'm done. नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे? Yes. Yes, मैम ma'am. अभी मैम मुझे समझ नहीं आया। मैम आफ्टर दी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। कॉन्करेंसी प्रूव आ गया बेटा समझ में? यस मैम। तो अगर आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव कर दिए बेटा, तो भाई CPCT AQ इज इक्वल्स टू DM होगा कि नहीं होगा? अब आपको ये थ्योरम अभी आपने थोड़े टाइम पहले, आई डोंट नो द नंबर ऑफ द थ्योरम, आपने ये थ्योरम की है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था, दिस AQ इज इक्वल्स टू PA है, मतलब PA इज एक्चुअली AQ का डबल। तो मैं यहाँ पर अगर AQ इज इक्वल्स टू BM कह रही हूँ, तो उन दोनों के डबल PQ और LM भी तो इक्वल होंगे ना बेटा? यस मैम। अंडरस्टूड? यस मैम। आगे चलें। यस मैम। हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2. ओके, चले फिर। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर। हाँ हम ये जी, जो थ्योरम है इसमें जो डायग्राम बनाया है आप एक बार वो समझाओगे क्या? मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है. ये 9.6 में यस मैम. बेटा वो एग्जाम्पल है, अलग है वो क्वेश्चन। अभी आएगा वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो एक्सरसाइज में। थ्योरम का डायग्राम नहीं है बेटा ये, ओके. अभी आएगा बच्चे एग्जाम्पल में। ये मैम एक्सरसाइज थियरम में सेम तो ऐसा क्वेश्चन है। हम थियरम तो इसमें सॉल्व ही नहीं करते ना, मतलब दे डोंट सॉल्व इट हियर। बेटा एग्जाम में तो आ सकता है। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर्स। कोई मुझे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करके बता सकता है कि दो सर्कल्स जिनका रेडियस 5 और 3 हो, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 4 हो? बनाओ तनिष, स्क्रीन पर ड्रॉ करो। यस मैम. हाँ मैं भी कर सकती हूँ. मैं ड्रॉ करूँ साइड में. करो बेटा। ये क्या बना रहा है बेटा? Ma'am, is it that, ma'am, can I say it? Ma'am, is it that two circles? Ma'am, 5 यू centimeter हैव क्या? टू ड्रॉ इट बेटा, Ma'am, क्योंकि यहाँ बच्चों को एग्जाम में बनाने में ही डिफिकल्टी होगी।
And there's no Okay, space so on the this is point screen. A and B. लेकिन मुझे एक बात बताओ, तनिष, मुझे एक बात बताओ, ये इस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर था, राइट? और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? यहाँ मैम पर जहाँ है, पे आपने, यस मैम, यहाँ पर है। तो ये 5 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस यहीं तक हो गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा। मैंने तो कहा था 4 सेंटीमीटर उनके सेंटर से भी होने चाहिए। अब आप वेट वेट, मैत्री, ट्राई फॉर इट बेटा। मामा आपने निकाल दिया। किसको निकाल दिया? Ma'am, what is the common chord over here? कॉमन कॉर्ड तो होता है बेटा ऐसे, this like this is AB is a chord to this circle with O center also and O dash also. तो उसका length राइट बेटा जी, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट द करेक्ट डायग्राम इज व्हेन द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल लाइज इन इंटीरियर टू द बिगर सर्कल। तो मैं बिगर सर्कल को ओ सेंटर ले रही हूँ, स्मॉलर सर्कल को ओ डैश ले रही हूँ, and a line passing through O dash only is the chord, that is the diameter of the circle is the common chord to both. ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। नाउ दे आर आस्किंग यू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मैं इन्हें नाम दे देती हूँ ए बी, इसको एम नाम दे देती हूँ बीच में। और अब मुझे लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। कैसे करेंगे लेंथ ऑफ ए बी फाइंड? देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इट्स अ लिटिल टिपिकल क्वेश्चन, a little longer one. तो मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं विद सेंटर O एंड O डैश, और ए बी जो है वो कॉमन कॉर्ड है, और अब मैं यहाँ पर रेडियाई से इन्हें ज्वाइन कर रही हूँ। You're muted. अब हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया रेडियाई के हेल्प से। सो दिस इज ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम ड्रॉन है। ये ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, राइट और नॉट बच्चे? तो पहले तो हम ये देखिए इनका लेंथ क्या है। सेंटर टू सेंटर का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। दैट इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर रहे हैं, दिस इज सेंटर एंड दिस इज दिस सेंटर, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। राइट बच्चे, 4 सेंटीमीटर है ये, क्लियर है ना? अभी ये देखो रेडियाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकते हो। दिस विल बी 3 सेंटीमीटर, राइट और नॉट? 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, उसका डबल ये साइड भी 3 हो जाएगी बेटा, है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो दिस ए बी कंप्लीट विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे की नहीं है? सबसे क्वेश्चन के अंदर टिपिकल इज ड्रॉइंग इट्स डायग्राम। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो द टास्क इज डन। फिर से समझो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। जो सर्कल का रेडियाई है दैट इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको फाइंड कर सकते हो ना साची? है ना साची, राइट और नॉट?
मैम मेरे को समझ नहीं आया वो। क्या समझ में नहीं आया? डायग्राम समझ में नहीं आया या क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम क्यों लग रही है वो समझ में नहीं आया? मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैम। मैं डायग्राम किया मैम, उसके बाद समझ नहीं आया मेरे को। डायग्राम समझ में आ गया? यस मैम। नहीं तो नहीं आया। डायग्राम भी समझ में नहीं आया? बेटा देखो, अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है O और ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, लेकिन वो कह रहे हैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉन है जो कि जिसका सेंटर इस सेंटर से सिर्फ 4 सेंटीमीटर अवे है बेटा। यस मैम। तो अभी इस पे 4 लेकर लेकिन 3 का एक रेडियस आपको ड्रॉ करना है, लाइक दिस यू विल ड्रॉ। राइट और नॉट बेटा जी? मैम अभी समझ में आया? क्योंकि व्हाइट लाइन 5 थी, आपको दोनों येलो लाइन 4 बनाना है और आपने सर्कल ड्रॉ किया ये 3 के साथ, ये 3 है। तो अब डायग्राम कुछ इस तरीके से लगेगा इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। तो इट विल बी दिस परपेंडिकुलर ओनली, ये यहाँ कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करेगा, दैट विल बी द कॉमन कॉर्ड बेटा इन दिस केस। तो अब आप क्या करेंगे इसको, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ से आपने एक ट्राइंगल ज्वाइन कर दिया 5 सेंटीमीटर का, सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपको 4 सेंटीमीटर पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कम करें, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 दैट इज 9, p स्क्वायर इज 9 मतलब p इज 3। तो ये क्या है? ये 3। यस मैम। हाँ, तो अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। हम ठीक कैसे? है बेटा, क्योंकि अगर आप किसी सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर किसी कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा बेटा। ये मैम यस ठीक है, तो इफ यस दिस इज 3 दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, यस। क्लियर हो गया? तो टोटल लेंथ क्या हो गया? 3 + 3 6। तनिष बेटा, अब अगर तेरे सबमिशंस नहीं आए ना ग्रुप में, क्योंकि पिछला यस काम भी नहीं आया, मैम। आया मैम, कैसे नहीं आया? अभी देखती हूँ, मैंने तो ढूंढा था, मुझे तो कोई तनिष की शीट नहीं मिली। पिछला तो आया था। चलो अभी देखते हैं। मैम गिवन में क्या लिखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मैम, प्रीवियस वाले में। गिवन में ना, जब आप डायग्राम बनाओगे ना बेटा, यस मैम। तो इसके अंदर इसको ओ, ये हो गया ओ डैश, ओ डैश इज 4। 4 सेंटीमीटर, देन ये ए बी है, तो ओ डैश बी इज 3 सेंटीमीटर। नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है। यस मैम, ये तो फाइंड किया था। ओ बी इज 5 सेंटीमीटर, ऐसा। ओके मैम। मैम ये कैसे लिखना है मैम? कैन यू जस्ट से इट ओरली लाइक प्रूफ में? तुम आंसर शीट के साथ खुद को स्टेपल करके अटैच होके साथ ही चले जाना। टेल टीचर ऑल दिस ओरली ओनली, ठीक है? आंसर शीट के साथ याद से चले जाना। क्या? हाउ कैन यू टेल दैट ओरली बेटा? आंसर शीट में कैसा प्रेजेंट करोगे उसको ओरली? मैम मैम साथ में काइंडली फाइंड मी अटैच लिखोगे और साथ में अटैच हो जाओगे आंसर शीट के।
नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी डायग्राम पे बेस्ड है जो मैत्री ने पूछा था उधर। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स इस तरीके से हैं कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रही एक कॉर्ड और ये रही दूसरी कॉर्ड, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब इनका नाम अगर मैं ए बी और सी डी रखूं तो मुझे गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord, segment मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे रही हूँ तो PD एक सेगमेंट है इस कॉर्ड का। ये सर्कल का सेगमेंट ये वाला सेगमेंट नहीं है बेटा, इट्स नॉट दैट सेगमेंट, इट इज सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। तो वन सेगमेंट ऑफ कॉर्ड मतलब यहाँ पर ये एक सेगमेंट ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो मतलब आपको प्रूफ करना है यहाँ पर AP is equals to PD and CP is equals to PD। ये टू प्रूफ है बेटा जी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? सबको क्या चल रहा है क्वेश्चन में? डायग्राम कैसे बनेगा समझ में आ गया? अब आप सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे टू दीज कॉर्ड्स लाइक दिस। इसको नाम दे दिया ओ, इसको कुछ भी नाम दे दो, क्या दोगे बताओ? LM और OP जो है वो ज्वाइन करोगे, राइट बेटा और नॉट? क्या तनेश? Ma'am, can you repeat from ma'am when you made that figure, ma'am? तेरी आवाज बहुत कम आ रही है तनेश बेटा। Ma'am, can you repeat from when you made the diagram, the circle, because my audio got disconnected. बेटा सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी जो है वो इक्वल गिवन है। अब वो आपको कह रहे हैं टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर कि ए पी ये पार्ट मतलब एक सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल्स टू दूसरा सेगमेंट पी डी, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ये जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इन्हें कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। कैसे होंगे कॉन्करेंट? कौन बताएगा मुझे? साइशा बताएगी क्राइटेरिया। साइशा जल्दी से बताओ, हाउ आर दे कॉन्करेंट? बिना पानी के क्या बच्चे? मैम ये ट्रायंगल कैसे बनेंगे? तनिष, मैंने सेंटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉ किया और उनसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया टू द कॉर्ड। अभी कुछ भी बाइसेक्ट करता हुआ उन्होंने नहीं बताया। ये तो सिर्फ ये सारा कंस्ट्रक्शन जो रेड से है वो हमने किया है, उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? पता नहीं साइशा कहाँ लॉस्ट है। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से कॉन्करेंट कैसे प्रूव करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, एंगल को राइट एंगल के इक्वल बोलेंगे। एंगल OLP इज इक्वल्स टू OMP इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, राइट? बीच में OP is the hypotenuse which is common, right? And then you will say OL is equals to OM. OL is equals to OM का रीजन क्या होगा? Equal chords are equidistant from center. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ये अभी एक थ्योरम प्रूव किया है साक्षी हमने, ऐसा बड़ा बड़ा हाइट करके देख रही है। अगर भूल रहे हो बार बार वीडियोस को देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक बार सॉल्व किया, आप सोच रहे हो दैट इज गुड इनफ, नो दैट इज नॉट। क्योंकि एग्जाम में ऐसा समझ में ही नहीं आता कि गिवन क्या था, कहाँ से प्रूव किया था, कहाँ थर्ड पॉइंट छुपा हुआ था।
एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार करके देखोगे तभी एग्जाम में सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाओगे बेटा। तो क्लास वर्क में कर लिया डजंट मीन बाद में नहीं करना है। होमवर्क में सेम काम को दोबारा रिपीट करो। अभी क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होती हैं सेंटर से, फ्रॉम दी सेंटर भी ऐड कर लेना, तो OL इज इक्वल्स टू OM होगा ना। तो RHS कंडीशन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए, एंड व्हेन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, तो बाय CP/CT दिस LP विल बी इक्वल टू PA। Mom, can you please go a little bit slow? ओके बेटा, चलो सब लोग ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करो पहले। मैम हो गया। ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव हो गया, कौन से क्राइटेरिया से हुआ टिया बेटा? मैम RHS। कौन से 3 क्राइटेरिया ये बताओ? मैम मैम समझ नहीं आया, पूछ क्या रहे हो? 3 क्राइटेरिया बताओ ना, किससे प्रूव किया? मैम फर्स्ट इज OP इज इक्वल टू OP, दैट इज द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज कॉमन। तो ओके, वो RHS में से H हो गया, and then R is right angle which is OLP and angle OLP and OMP, and the side is OL is equal to OM because equal chords are equidistant from the center. राइट। तो ट्राइंगल OLP इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OMP, ये प्रूव हो जाएगा। राइट और नॉट बच्चे? सबको समझ में आ गई ये बात? अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए तो बाय CP/CT LP इज इक्वल्स टू PM होगा कि नहीं? हाँ जी बेटा, LP इज इक्वल्स टू PM हो गया ना बाय CP? बोलो मैत्री बेटा। मैम, LP और PM का क्या रिलेशन है यहाँ पे? अभी समझो तो LP और PM से क्या हुआ, रुको तो जरा, अभी देखो जरा, देखो जरा। मैम ये वो तो नहीं हो पाएगा ना 2LP, वो वाला? वो नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो मुझे ये बात मालूम है ना कि AL जो है वो LB के इक्वल है। AL इज इक्वल्स टू LB, मुझे पता है ना बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि LB इज हाफ ऑफ AB, LB हाफ ऑफ AB है, उसमें से एक इक्वल पोर्शन माइनस कर दिया। LB में से मैंने जो LP है वो माइनस कर दिया। LB जो है, मैं इसको लिख कर दिख रहा हूँ आपको थोड़ा सा, मैं इसे क्लियर कर दूं। मैम मेरे को एक डाउट है। बोलो बच्चे। मैम आपने जो वो दिखाया मैम डायग्राम में, मैम उसमें हम ASA से भी नहीं, मैम ASA से भी प्रूव कर सकते हैं मैम, लाइक कॉन्ग्रुएंसी उसका। मैम लाइक मैम वन सेकंड मैम। किस क्राइटेरिया से साइशा? मैम ASA से मैम वो जो ट्रायंगल्स बने थे मैम LO, मैम वो जो उन दोनों के बीच में मैम जो, यस मैम, मैम LOP एंड MOP में अगर हम इक्वल मैम एंगल प्रूफ कर दे तो मैम वैसे नहीं हो सकता। कैसे प्रूव करोगे? मैम अगर हम प्रूफ कर सकते हैं मैम, लाइक कैसे कर सकते हैं, लेट मी मैम नो। वही मेरे को समझ नहीं आ रहा मैम, बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। ट्राइंगल कॉन्करेंसी के बिना कर ही नहीं पाओगे। कॉन्करेंसी RHS से प्रूव होगी। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ना यहीं पर पॉइंट लिखकर दिखा देती हूँ, इसी के ऊपर एक स्क्रीन क्रिएट कर देती हूँ। हो गया ना यहाँ तक का तो सबका? ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव होने तक। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं आपको कह रही हूँ कि AB इज इक्वल्स टू CD था, राइट?
तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के भी इक्वल था। अब हाफ ऑफ ए बी इज एल बी, या तो मैं हाफ ऑफ ए बी को ए एल ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी को एम डी। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? ए बी पूरा का हाफ ए एल और सी डी पूरा का हाफ एम डी, दोनों इक्वल होंगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अच्छा अब देखो, दोनों में एक इक्वल चीज ऐड कर दें, एलपी और पीएम। दोनों में एलपी और पीएम ऐड करें तो क्या होगा? एएल में एलपी ऐड करके एपी आ रहा है, और एमडी में पीएम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीपी या पीडी, राइट। और यहाँ पर आप लिखोगे रीजन आप एलपी इज इक्वल्स टू पीएम प्रूव्ड अबव। आप इनको लिखकर आए हो कि ये इक्वल है, और इक्वल चीजें इक्वल चीजों में ऐड करने से आंसर इक्वल ही आते हैं। तो इसीलिए ये तो मार्क कर रही हूँ एपी, ये इक्वल हो जाएगा पीडी से। आ गया समझ में कि नहीं आया बेटा? No, ma'am. कहाँ से समझ में आया जनीशा बेटा? ट्राइंगल्स कॉन्करेंसी समझ में आई? Ma'am, why are we taking it congruent first of all? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अगर इसका एक छोटा सा पार्ट इक्वल प्रूव कर दोगे ना, तो वो हाफ तो है हमको पता है, तो ये पूरा जो है इस पूरे के इक्वल प्रूव हो जाएगा। हम तो like what you have done is you have taken AC, DC and AB. देखो सुनो जेनिशा, सुनो, हमको पता है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, Yes, तो ma'am. ए बी और सी डी दोनों का हाफ, ए एल और एम डी दोनों इक्वल है, हमको मालूम है। लेकिन वो कह रहे हैं ये जो कॉर्ड का सेगमेंट है ना, जहां से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको इक्वल प्रूव करो। हमें तो ए एल इज इक्वल्स टू एम डी पता था, एपी इज इक्वल्स टू पी डी कैसा करेंगे? उसके लिए हमें इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा बेटा। एलपी को पीएम के इक्वल। Ma'am, so you've taken the perpendicular not through the theorem but on built. हाँ जी बेटा। Ma'am, so you've taken the perpendicular on your own but not have applied the theorem. You did not apply the theorem for that. Which theorem you want me to apply? Ma'am, like the theorem which says that the line perpendicular to the chord bisects it. You have not applied that. That only theorem told me no कि AL is equals to MD है. That theorem is only telling me no. Ma'am, but then from which Perpendicular angle is, drawn is. then how is PD and AP being a chord? PD chord नहीं है. क्वेश्चन को रीड करो जनीशा, क्वेश्चन ही रीड नहीं किया है आपने। नहीं मैम, वो chord नहीं है मैम, वही तो। Then how did you apply the theorem on that? Thanks. क्या बेटा? मैम देन अप्लाई कैसे किया मैम थ्योरम को? बेटा सबसे पहले तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन देखो कि इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर। अब वो Okay, ये ma'am. बात कह रहे हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। Okay, ma'am. आई समझ में कि नहीं आई बात? Yes, ma'am. This much I understood. अभी आप क्या प्रूव करोगे? आपने प्रूव कर दिया कि जो एपी है वो पीडी के इक्वल है, राइट? Yes, ma'am. अब दो कॉर्ड्स इक्वल थी ना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। दोनों में से इक्वल चीजें माइनस कर दो, एपी माइनस पीडी। क्या आया बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या आया? PB. पीसी और पीबी आ जाएगा फिर तो। यस, पीसी और पीबी भी इक्वल हो जाएंगे, सेगमेंट्स इक्वल प्रूव करने को कहे थे ना, तो पीसी और सीबी भी इक्वल हो जाएंगे फिर। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? मैम एक बार दोबारा से समझो पूरे क्वेश्चन को।
सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो सब लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो दो कॉर्ड्स आर इक्वल गिवन। ये एक कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। राइट बच्चे और नॉट? अब कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, वो कह रहे सेगमेंट्स को प्रूव करो। अगर ये P है तो टू प्रूव में आपको लिखना है AP इज इक्वल्स टू PD, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरसेक्शन से इक्वल होना कोई प्रॉपर्टी नहीं है। परपेंडिकुलर्स में हाफ में कट हो जाते हैं, वो एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस साइड को नाम दूं क्या दिया था मैंने लास्ट टाइम इसको नाम? OL, मैम OM, LO एंड व्हाट इज दिस वन? M. M। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे बेटा। अब टू प्रूव हो गया AP इज इक्वल्स टू PD एंड सिर्फ यही थोड़ी सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट क्या है? PP इज इक्वल्स टू PD। सबको समझ में आ रहा है मैं किन को इक्वल प्रूफ करने को कह रही हूँ? ये छोटा सा टुकड़ा इस कॉर्ड का और ये छोटा सा टुकड़ा इस कॉर्ड का, दीज टू टुकड़ा शुड बी इक्वल। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? PD एक बड़ा टुकड़ा और AP एक बड़ा टुकड़ा ऑफ द कॉर्ड्स, इन दोनों टुकड़ों को इक्वल प्रूफ करने को कह रहे हैं। तो इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए देखो, मुझे पूरा कॉर्ड इक्वल गिवन था, मुझे उन पूरे कॉर्ड के हाफ इक्वल पता है। MD इज इक्वल टू AL है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये मुझे पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मुझे ये LP इक्वल्स टू PM नहीं पता। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये ज्वाइन किया, इसको कॉमन साइड को OP को, और इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करूंगी, ताकि बाय CP/CT मैं ये साइड LP इज इक्वल्स टू PM कह सकूं। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब आया समझ पे सबको मैंने क्यों किया ऐसा? साची कुछ समझ में आया अभी मैंने ट्राइंगल्स क्यों कॉन्करेंट प्रूव किए? जब बाय कॉन्करेंसी आप ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव कर चुके होंगे, LP इज इक्वल्स टू PM बाय CP/CT प्रूव हो जाएगा। तो देखो ब्लू पार्ट्स इक्वल है, पिंक पार्ट्स इक्वल है, ब्लू प्लस पिंक विल बी इक्वल टू ब्लू प्लस पिंक, राइट और नॉट? हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट है क्या बेटा किसी को? सब ऐसे हैरान बैठे, हाँ क्वेश्चन इतना सिंपल है। मैम, सेम जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया था वैसे ही CP इज इक्वल टू PB वैसे ही प्रूफ करना है। वो तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, उसको और दोबारा प्रूव नहीं करना है। आपने एक बार AP इज इक्वल्स टू PB प्रूव कर दिया, AP इज इक्वल्स टू PD प्रूव कर दिया आपने। अब आपको पता है कि दोनों AB और CD भी इक्वल थे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। AB माइनस AP विल बी CP एंड CD माइनस PD माइनस CD माइनस PD विल बी CP। इस तरफ लिखना था, दिस इज PB। ये दोनों सेगमेंट्स की ये छोटे वाले टुकड़े भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। Ma'am, can सिर्फ we बड़े write that half
Ma'am, is PB half of LB? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, तो वो तो ऐसे भी हो सकता है इंटरसेक्ट। बहुत छोटा सा पोर्शन है इधर। आपने AP AD क्यों माइनस किया है AB से? AP माइनस किया, AB में से AP माइनस कर दिया। जो अभी आपने ये प्रूव किया है ना, ब्लू प्लस पिंक इक्वल, वो ये ब्लू प्लस पिंक, आपने वो इक्वल्स जो अभी प्रूव करके आए हो, आप अभी वो सब्ट्रैक्ट कर दिए पूरी इक्वल कॉर्ड्स में से, तो आंसर भी तो इक्वल ही आएगा। PB इज इक्वल्स टू CP। Yes, ma'am, I understood. करो जनीशा जल्दी से इसको बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम भी सेम है, और हमें ये जो येलो एंगल्स है ये वाले, ये येलो एंगल्स हमको इक्वल प्रूव करने हैं इस बार। पहले की तरह ही हम RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे और बाय CP/CT कह देंगे दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दैट इज इट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलो बेटा जी, आज मैम के लिए मैम मैम ओवर, मैम लेकिन ये क्वेश्चन होमवर्क 2-2 3-3 बार करने हैं बेटा।